करोड़पति बनने का कोई जादुई कैलकुलेशन है आपके पास? मुझे बता रहे थे आप कुछ भी ना करिए, 60 लाख 70 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। मान लीजिए 60 लाख का आपने कोई प्रॉपर्टी बुक करवा दी जो 4-5 साल में आपको मिलेगा, उसका 40% अभी देना है, 40% 24 लाख रुपए आपको भी देने हैं। तो जब आप जॉब कर रहे हैं 4-5-7 साल से, तो कुछ तो जमा पूंजी आपकी भी होगी। मान लीजिए 10-12 लाख आपने दे दिया, 10-12 लाख लोन करवा लिया, तो आपका क्या हुआ, 12 लाख आपने बैंक से लोन लिया, जिसकी किस्त लगभग 10,000 रुपये महीना आपको देनी पड़ेगी। 2.5-3 साल बाद उसका सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है, वो 60 लाख का 30% फिर मांगता है, अब फिर 30% हुआ 18 लाख। तो टोटल लोन कितना हो गया? टोटल लोन हो गया आपका 18 ये और 12 पहले 30, जिसकी किस्त बैठी अब से 36 महीने बाद 25,000 रुपये महीना। सर 3 साल में आपका 10% भी ग्रोथ होएगी तो आपकी सैलरी इतनी बढ़ चुकी होगी, ठीक है। तो आपको ये 30,000 रुपये बहुत, 25,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आज आप 12 दे रहे हो तो सिर्फ इतना ही तो बड़ा। और फिर आ गया पोजीशन, पोजीशन पे आपको 30%, फिर 18 लाख रुपए देना है, तो टोटल लोन हो गया 48 का। 48 का आपका जो EMI देनी है वो आपको लगभग 40,000 रुपये देनी है। तो अब से 5 साल बाद आप एक प्रॉपर्टी जो 60 लाख की ली थी, तो वो प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ की हो चुकी होगी। दैट मीन्स एक तो 5 साल में आपने एक 1.25 करोड़ का एक एसेट बना लिया, जिसमें प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 60 लाख। अगर आप बेचना चाहें तो क्या कैलकुलेशन है? तो आपने 5 साल में क्या दिया, जो EMI दी है और जो आपने 12 लाख रुपए दिए थे, ये 25 लाख से ऊपर नहीं बैठते। अच्छा। तो 25 लाख रुपए दे के आप 60 लाख रुपए कमा रहे हो।